प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर में अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, हिंदी एवं संस्कृत के अध्ययन की स्नातकोत्तर सत्र 2020-21 की कक्षाओं का उद्घाटन रविवार को शास्त्र विधि से संपन्न की गई पूजा के उपरांत फीता काटकर किया गया। कार्यक्रम के दौरान चंदला विधायक राजेश प्रजापति ने गौरिहार क्षेत्र में महाविद्यालय खोले जाने की मांग की, तो वहीं पूर्व विधायक पुष्पेंद्र नाथ पाठक ने कहा कि प्रदेश सरकार ने शिक्षा के लिए योग्य व्यक्ति को प्रभार दिया है। कार्यक्रम में कुलपति टी.आर. थापक और कुल सचिव पी.के. पटेरिया ने मंचासीन अतिथियों का शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। कार्यक्रम का संचालन बहादुर सिंह परमार ने किया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष मलखान सिंह, भाजपा महामंत्री अरविंद पटेरिया, जयराम चतुर्वेदी सहित नगर के गणमान्य नागरिक, पत्रकार, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के व्याख्याता और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर टी.आर. थापक साहब, कुलपति छत्रसाल विश्वविद्यालय, मंच पर ही विराजमान हमारी अपनी दीदी, पूर्व शासन की मंत्री माननीय श्रीमती ललिता यादव जी, मेरे विधानसभा के साथी अभिन्न मित्रों में से माननीय प्रद्युम्न जी, माननीय प्रजापति जी, इस अवसर पर गुड्डन पाठक जी, पुष्पेंद्र पाठक जी ने सही नाम तो, मलखान सिंह जी, कलेक्टर साहब उधर, कोरी जी, रजिस्ट्रार साहब, शुक्ला जी, चतुर्वेदी जी, पटेरिया जी, मंच पर बैठे समस्त अतिथिगण, इस अवसर पर आप सब, मैं ये मांग करते सुनते ये मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था कि कार्यक्रम है क्या। मैं कुलपति से पूछ रहा था कि मेरे को बिठाया काहे के लिए, मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहा कि आखिर हम क्या चाह रहे हैं। हम सबसे पहले तो जो हुआ है उसकी बधाई देता हूँ। आज 4 पीजी क्लास यहाँ प्रारंभ हुई, उसकी बधाई, जोरदार ताली बजा करके। जीवन में हमको हमारी उपलब्धियों पे गर्व भी होना चाहिए। हमको कहाँ तक जाना अच्छी बात है, लेकिन जो मिला है उसका आनंद भी लें। विश्वविद्यालय खुला कब था, आज क्या है, अपने सब्जेक्ट खोल के अगर आप 4 कदम आगे बढ़े तो ये बड़ी उपलब्धि है ना। जोरदार ताली इस बात के लिए, आनंद आ रहा है। इकोनॉमिक्स का, संस्कृत का, हिंदी का, राजनीति का, चारों आपने अलग अलग विषयों का आज अपना स्नातकोत्तर अध्ययन का पठन पाठन चालू कराने का संकल्प लिया, या इस सत्र में आपने चालू किया। मुझे ध्यान में आता कि जब मैं भोपाल में आपसे मिला था तो मैंने वैसे पूरे प्रदेश के लिए कहा कि हर स्थान पर कोई भी कॉलेज हो, मुझे लगता है कि आपके जहाँ कोई दूसरे महाविद्यालय के लोग बैठे होंगे, कोरी साहब बैठे हैं, एडी साहब, अपने यहाँ इस पूरे क्षेत्र में अलग अलग कोर्स कितनी जगह चालू हुए, थोड़ा याद है आपको? जरा थोड़ा सा ये मास्क हटा के बताएं, बता जरा कौन से कॉलेज के, कहाँ के, क्या क्या खोला वहाँ? और ठीक है, ठीक है। यहाँ इसमें छतरपुर कॉलेज में कुछ खोला क्या? इनने मांगा ही नहीं होगा, तो अब मेरी गलती है क्या? तो भैया ये समझ लो, इस बात में संकेत सारी बातों का आ गया है। हमने तो कहा कि पूरे, आप माननीय विधायक जी भी, आपने 2 सब्जेक्ट की बात कही है। जब शैक्षणिक सत्र चल रहा था तब मैंने जैसे शिक्षा मंत्री का जवाबदारी ली, मैंने संदेश दिलाया कि पूरे प्रदेश के किसी भी कॉलेज में, किसी भी विश्वविद्यालय में शासन के स्तर पर कोई भी कोर्स खोलना है वो अपने कोर्स खोले, लेकिन एक ही शर्त लगाई थी। शर्त ये थी कि वो कोर्स आप खोलिए जो बाजार में चलन में है, जिनकी मांग है, जिनसे प्लेसमेंट मिलता, जिनसे नौकरी मिलने की संभावना है, उस तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपके साथ खड़ा दिखाई दूंगा, मुझे बहुत आनंद आएगा इस बात के लिए, क्योंकि हमारे महाविद्यालय होते काहे के लिए, इसी बात के लिए जाने जाते हैं कि महाविद्यालय से निकला हुआ व्यक्ति अपने जीवन में खुद का कॉन्फिडेंस भी हासिल करे, ज्ञान हासिल करे और समाज में अपनी उपयोगिता सिद्ध करे। इसी बात की आज आवश्यकता है। और इसी दृष्टि से दूसरे एंगल पे भी मैंने बात की कि हमारे यहाँ पर जो आने वाले समय में, जैसे इस विश्वविद्यालय की बात हुई, मैंने सर से कहा कि सर आप अपने कुछ कोर्स खोलिए, तब मैं आऊंगा आपके, खाली माली चक्कर लगाने के लिए समय नहीं खराब करेंगे।
और मुझे खुशी इस बात की आज 4-4 पीजी क्लास अपने यहाँ खोल के दिखाई दी। दूसरी आपने 2-3-4 बातें की, मैं चूंकि समय की कमी, दोपहर में फिर अपने को मिलना है, कुछ 2-3 बातें बोल करके मेरी बात खत्म कर लूँगा, ज़्यादा विषय नहीं है। 2 विषय आपके सामने जिसमें कलेक्टर साहब आपका भी रोल रहेगा। हमारे यहाँ अभी वर्तमान में जो भारत सरकार की नीतियाँ हैं ये सब प्रकार से बहुत उपयोगी, और आपस में विभागीय समन्वय की भी बहुत ज़्यादा जरूरत है। उस नाते से जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास में एग्रीकल्चर की, हेल्थ की, खास करके चिकित्सा महाविद्यालय की आपने बात कही है, इसमें पीपीपी मॉडल भी आया है। एक मेडिकल कॉलेज अपने स्वयं के फाइनेंस की व्यवस्था स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलकर बना दी है, अलग बात है। लेकिन अल्टीमेटली मेरा मन तो ये कि विश्वविद्यालय भी शासन का है और बाकी विभाग भी शासन के, तो उनका तालमेल करा दें अगर, तो भी बात बन जाएगी। आपका हॉस्पिटल हमारे लिए वो एक तरह से चिकित्सा महाविद्यालय का हॉस्पिटल बनेगा। आप अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रपोजल बनवा दें तो मेडिकल बन जाएगा, कॉलेज बन के तैयार हो जाएगा, तो हमारे पास ही अपने आप में एक संस्थान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अपने आज की स्थिति में मेडिकल चिकित्सा की फीस इतनी होती है कि हमारे पास उसके लिए बाकी संसाधन बहुत सरलता से चल जाते हैं, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाकी सब चीजें वो बहुत सहजता से वहन कर लेते हैं। जैसे मैं आपके विश्वविद्यालय के अच्छे ही देख रहा था, आपने मुझे कमी बताई, मैं आप लगातार अच्छे ही देख रहा था। अच्छे ही मेरे को ये ध्यान में आया कि ये हमारा एकमात्र विश्वविद्यालय है देवी अहिल्या को छोड़ने के बाद जो अपने बलबूते पे खड़ा है, जिसके पास आय ज्यादा और व्यय कम है। हमारे पास 11-12 करोड़ की आय है और 8-10 करोड़ के आपके खर्चे हैं। एक तरह से आपने 18-20 करोड़ रुपए बचाया है। ये हमारे लिए ये धनात्मक सोच है, ये पॉजिटिव सोच है कि हमारे अपने बलबूते पे आमतौर पे सारे विश्वविद्यालय कुछ दे दो तो हमारा खर्चा पूरा होगा। आप ऐसे उस विश्वविद्यालय की श्रेणी में नहीं, आप ऑटोनॉमस स्थिति में, आप अपने खर्चे, अपनी व्यवस्था स्वयं संचालित करने की स्थिति में। इसी तरह से आपके पास में अभी एक जो जहां आपने शुभारंभ कराया, अगर ये मंच बैठेगा और उसमें मेरे से बात कहेंगे तो मैं तो यहाँ इसी कैंपस में घोषणा करने को तैयार हूँ। ये समूचा ये जो कैंपस है हम विश्वविद्यालय को देने को तैयार है, हमको कोई आपत्ति नहीं। इनको आप अपने में से समायोजन करवा लीजिए ताकि हमारे पास में इस बात की झंझट नहीं रहेगी कि भवन नहीं, भवन तो अभी हाल 1 मिनट में दे रहे हैं आपको, क्योंकि अल्टीमेटली ये कोई बड़ी बात नहीं है। उच्च शिक्षा का भवन, उच्च शिक्षा के सारे कैंपस में अगर विश्वविद्यालय का और इनका तालमेल हो जाता तो इससे अच्छी क्या बात होगी। शासन लेवल पे तो निर्णय करना, शासन के बलबूते पे उच्च शिक्षा विभाग सब वेतन और सारे खर्चे देता है कॉलेज के लिए, ये खर्चे हम देते रहेंगे। आपको खर्चे की दिक्कत है तो हम ये मान के चले कुछ समय डेपुटेशन पे दे दें, लेकिन डेपुटेशन के बावजूद भी एक निर्णय कर लेंगे कि इनका वेतन वगैरह हम दे दें ताकि आपकी वित्तीय व्यवस्था नहीं बिगड़े। और हमारे पास एक सुविधा ये मिल जाएगी कि अपने इस शहर के अंदर आपका कैंपस का एक परिसर तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये भी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ही। नई शिक्षा नीति 2035 ये बोलती है कि आने वाले 2035 के बाद अब कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं रहेगी, विश्वविद्यालय सब खत्म होने वाले हैं। विश्वविद्यालय खत्म होंगे, हमारे महाविद्यालय अपने आप में ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटियों के रूप में बन जाएंगे, डीम्ड यूनिवर्सिटियां बन जाएगी, जो स्वयं के अपने खुद परीक्षा पत्र तैयार करेंगे, स्वयं के परीक्षा फल तैयार करेंगे, स्वयं के पेपर बनाएंगे। एक तरह से वो ऑटोनॉमस सारी व्यवस्था होती जाएगी। जो लंबे समय से हमारे यहाँ आजादी के बाद से जिन बातों की दरकार थी, अब आने वाला समय उसी प्रकार से बढ़ने का। इसमें कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, हमको उधर ही कदम बढ़ाना है। तो हर महाविद्यालय में भी अभी कुछ चीजें जरूर अटपटी है, मैं उसके लिए बाकी मंच का भी समर्थन चाहूंगा कि हमारे यहाँ कहने के लिए 518 महाविद्यालय है, लेकिन 518 महाविद्यालय होने के बावजूद भी 200 महाविद्यालय हमारे पास ऐसे, अगर हम उनको पूर्ण क्षमता के साथ चला लेते हैं तो उसी महाविद्यालयों में लगभग 90% हमारी छात्र संख्या आ जाती है। 19-20 लाख हमारी छात्र संख्या 90% 200 महाविद्यालय में आ जाएगी। अर्थात 318 महाविद्यालय हमारे पास एक तरह से ऐसे हैं जिनकी आज हमारे प्रदेश में उपयोगिता नहीं। और अगर जिले के आंकड़े से भी देख लो तो जिले के आंकड़े में भी हमारे पास कुल 52 जिले हैं, और 52 जिले में भी एवरेज अगर अपन देखें तो हमारे पास जो एक अच्छा कैंपस अगर 30-40 किलोमीटर के दायरे में भी बन जाता है तो भी वो परिपूर्ण बहुत अच्छा रहता है। तो एक तरह से जो कॉलेज हम जैसे कलेक्टर साहब ने जिस बात को कहा कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसकी गुणवत्ता कैसी है, उसका परिवेश कैसा, उसकी बाकी व्यवस्था कैसी, उस पर ज्यादा महत्व रखेगा, न कि हम संख्या बताते जाए कि इतने कॉलेज खोल दिए। हमारे पास कॉलेज जरूर खोल दिए लेकिन मालूम पड़ा स्टाफ ही नहीं है। एक अभी माननीय विधायक जी ने मुझे ज्ञापन दिया, कहीं लाइब्रेरी नहीं, कहीं खेल का मैदान नहीं है, कहीं बिल्डिंग नहीं, कहीं और कठिनाई है। कॉलेज पे कॉलेज खुलते जाएंगे तो जो कॉलेज खोलने के बजाय हम जितने कॉलेज हो उन कॉलेजों में सारी चीजें एक तरह से हम चरणबद्ध तरीके से लगभग कोशिश कर रहे हैं कि 2 साल के अंदर
हमारे 200 कॉलेज ऑटोनॉमस कॉलेज के रूप में स्थापित हो जाए, ये उच्च शिक्षा विभाग ने अपना बलबूते पर तय किया है। इस दिशा में हम आगे बढ़े। इसी प्रकार से हमारे अपने महाविद्यालयों के या विश्वविद्यालयों के स्तर पे भी जो हमारी यहाँ परमानेंट पद है, वो पद सारे भर जाना चाहिए। तो हमने चरणबद्ध तय किया कि हर साल पीएससी के माध्यम से हमारे सभी पदों को 3 साल के अंदर भर लेंगे, कोई पद हमारा खाली रहने वाला नहीं। उसी में हमने भी कहा कि जो हमारे अतिथि विद्वान या जो अन्य प्रकार के कोई न कोई प्रकार से पढ़ाने वाले जो विद्वान जुड़े हुए हैं, उनको भी निश्चित अंक देकर के उनकी प्राथमिकता दे देंगे। लेकिन ये इसके आधार पर हमारे पास एक तो नॉन टीचिंग स्टाफ में भी उसी प्रकार से हर साल भरने वाले हैं, और उसी प्रकार से पीएससी के माध्यम से प्राध्यापकों की भी पूर्ति हो जाएगी। तो हमारे अपने कैंपस के अंदर ये जो एक असंगत झंझट चलती रहती, पद खाली है, ये है वो है, अगर यूजीसी की टीम आई तो पता नहीं कितने प्रकार की कमी निकालती रहती है। फिर हमारे ग्रेडेशन में हम बहुत परेशान हो जाते हैं, ए ग्रेड लाना है तो मालूम पड़ा कहाँ का पहुंच जाते हैं। तो ये जो अनेक प्रकार की जो दिक्कत है उसको हल करने के लिए लगातार आगे चल रहे हैं। लेकिन इसके माध्यम से हम चाह रहे हैं कि अपना मध्य प्रदेश के लिए नहीं हो, पूरे देश के लिए अनेक जो आगे बढ़ने वाले हमारे राज्य हैं, उन राज्यों के साथ हम कदम से कदम मिला के चल सके। हम उनसे अपने आप को हीन भाव में नहीं आ पाए। हमारे मन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम केरल के बराबर हैं, हम कर्नाटक से भी आगे जा सकते हैं, महाराष्ट्र से आगे जा सकते हैं। तो ये जो हम बाकी सब व्यवस्था देते हैं उससे आगे की क्या बात। इस बुंदेलखंड की धरती पे जो मुझे बार बार ध्यान में आता है, अभी कुछ विषयों में कोई मित्रों ने बताया कि यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, कारखाने नहीं है, रोजगार नहीं है। अरे जो यहाँ है वो दुनिया में कहीं नहीं। यहाँ शौर्य है, पराक्रम है, साहस है, हिम्मत है, सब प्रकार का टैलेंट है, सब प्रकार की परिस्थिति में जीने की आदत है। जब हमारी वो क्षमता है, योग्यता है, उस टाइप के कोर्स लेकर के आए तो दुनिया में छा जाएंगे। बुंदेलखंड कम थोड़ी पड़ता है, सबसे आगे है हमारा सब डंडी और ये बुंदेलखंडी क्या कहावत है, वो क्या बोलते हैं ना, कुछ बोलते हैं। तो हमारा बुंदेलखंड कम थोड़ी पड़ने वाला। ये एशिया का सबसे शानदार हीरा यहाँ निकल, ये देखो आप बजाओ तालियां। ये तो मैं कह रहा हूँ, आप अच्छा देखो, बहुत अच्छा मिलेगा। अब मेरे को तो ज्यादा बोलना नहीं, लेकिन मेरी बात पूरी हो गई है। आप मैं पत्र लिखते तो पत्र में एक अच्छी लाइन लिखते थे। आजकल पत्र का भी संकट हो गया, जब से SMS आ गया तो उसमें लिखते थे कि आगे क्या लिखूं, आप कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता आने के लिए इस मंच और ये इस समय बहुत कम है। आप इतने कम समय में इतनी सरलता से हमारे बीच आए, मैं आपका स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश शासन के जो मंत्री दर्जा प्राप्त हैं, आदरणीय प्रद्युम्न सिंह लोधी जी, पूर्व मंत्री श्रीमती ललिता यादव जी, श्री राजेश प्रजापति जी, श्री मलखान सिंह जी, श्री पाठक जी, और हमारे इस जिले के लोकप्रिय कलेक्टर, कर्मठ कलेक्टर आदरणीय सैलन जी, कोरी जी, DP शुक्ला जी, कुल सचिव जी, और यहाँ मंचासीन अतिथिगण, पूर्व विधायक जी, पत्रकार बंधुओं, और अंत में लेकिन सबसे प्रिय छात्रों, भाइयों एवं मातृशक्ति। आज के इस सुखद हर्ष एवं गौरव के क्षण का समय है। शैक्षणिक विभाग प्रारंभ हो रहा है, और इस समारोह में माननीय मंत्री जी स्वयं छात्रों को प्रेरणा, मार्गदर्शन और आशीर्वाद देने पधारे हैं। युवा ऊर्जा का प्रतीक है। जहां युवा है वहां प्रतिभा है। बच्चों के लिए दो शब्द। युवा, मेहनत का रंग तू, मेहनत का रंग तू, पसीने की बूंद तू, सत्य की आवाज तू, झूठ पर है बार तू, बनकर एक आवाज, तोड़ भ्रमों का जाल तू, क्योंकि देश की आंखों में पलता है एक प्यारा सा ख्वाब तू, क्योंकि देश की आंखों में पलता है प्यारा सा ख्वाब तू। माननीय मंत्री जी, आपने अल्पकाल में ही उस शिक्षा में कई प्रतिरोध दूर किए हैं, चाहे लंबित शिक्षकों की भर्ती प्रकरण हो, संविदा शिक्षकों के प्रकरण निराकरण हो, या विभिन्न अनुदानों की स्वीकृति हो, भवनों का लोकार्पण हो, छात्र शिक्षक से सीधा संवाद है, प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अनुकूल वातावरण निर्माण है, और सबसे प्रमुख 21वीं सदी की मांग व चुनौती के अनुरूप नई शिक्षा नीति को लागू करना, उसका क्रियान्वयन, प्लेसमेंट,
आदि 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 कई स्तरों पर त्वरित निदान सम्यक पहल सराहनीय है। माननीय मंत्री जी, आप हर सम्मान के अधिकारी हैं जो आपने हमेशा सबको दिया है। आपका अंतर्मन बहुत सुंदर है, आप परवाह करने वाले हैं, सतर्क हैं, अपने हर काम हर जिम्मेदारी में लाजवाब हैं। हम आपका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। माननीय मंत्री जी, कुछ बातें रखना चाहता हूं, आशा है अन्यथा न लेंगे। ये इकलौता विश्वविद्यालय है जहां पर अभी तक कोई शैक्षणिक कार्य नहीं होता था। अभी आपके कर कमलों से हमने अभाव में भी कुछ शैक्षणिक कार्य शुरू किया है। यहाँ पर रिसर्च नहीं होती है, लेकिन प्रद्युम्न जी और सभी लोगों के प्रयासों से हमने रिसर्च का काम शुरू किया है और एक लड़का पाठक का रिसर्च का काम हो गया है। वो शीघ्र ही हमारे विश्वविद्यालय का पहला पीएचडी डॉक्टर होगा। पूरे परिसर में हमने रिसर्च के सेंटर बना दिए हैं, रिसर्च गाइड अप्रूव किए हैं। माननीय मंत्री जी, हमारा अपना कोई भवन नहीं है, इसलिए नेक, रूसा या केंद्र के अनुदान के हम पात्र ही नहीं हैं। माननीय मंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन एवं केंद्र से किसी भी प्रकार की कोई वित्तीय सहायता हमें अप्राप्त है, प्राप्त नहीं है। माननीय मंत्री जी, आपसे करबद्ध निवेदन है कि आपकी दृष्टि, आपका स्पर्श इस विश्वविद्यालय को हो ताकि सब बन जाए, सब ठीक हो जाए। माननीय मंत्री जी, अभाव में भी हमने अपना श्रेष्ठ देने का प्रयास किया है। परीक्षा परिणामों में हम विगत 2 वर्षों में मध्य प्रदेश से अग्रगण्य बने हुए हैं। इस विषम काल में भी, जबकि कोरोना वायरस से पीड़ित थे, ओपन बुक परीक्षा थी, उसको भी हमने सबसे पहले परीक्षा की, उसका परीक्षा परिणाम दे दिया। और साथ ही साथ जो बच्चे वंचित थे, जो बच्चे छूट गए थे, या जिन बच्चों को सप्लीमेंट्री आई थी, जिसके बारे में अभी मध्य प्रदेश का कहीं भी विचार नहीं किया गया, हमने उनकी परीक्षा भी करा ली है और उसका परीक्षा परिणाम भी हम शीघ्र ही देने जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी, हमने एक गांव गोद लिया है जिसमें हमारी स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता, शिक्षा आदि पर हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने तालाब गोद लिया है। नामांकन, परीक्षा, अंक सूची और डिग्री, ये सब सारा काम हमारा ऑनलाइन होता है। 400 एकड़ भूमि हमारे पास है, लेकिन निर्माण का बाट जो रही है, इंतजार कर रही है। माननीय मंत्री जी, छात्रों की समस्या, नामांकन, माइग्रेशन, रिटोटलिंग, अंक सूची, संबद्धता, निरंतर आदि का हमारा समयबद्ध कार्यक्रम है। हम इसे समय सीमा में पूरा करते हैं। स्थापना दिवस और अन्य कार्यक्रमों को भी हम पूरी समय पर पूरे अच्छे से करते हैं। तो हम इस समय, इस अवसर पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये हमारा मंच बड़ा समृद्ध मंच है। यहाँ पर बैठे हुए सारे लोग मेरे अपने हैं, मेरे परिवार के हैं। मेरा सदा इनका मेरे पास, इनका मेरे को सहयोग मिलता रहा है और इसी सहयोग की मेरी सदा अपेक्षा है। माननीय मंत्री जी, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आभारी हैं कि इतने अल्प समय में, इतने सहज विश्वविद्यालय में के लिए आए हैं। हम सदा ऋणी रहेंगे। आदरणीय ललिता जी, आदरणीय प्रद्युम्न जी, आदरणीय प्रजापति जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय कलेक्टर जी और मंचासीन सभी लोगों का मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। इनका सहयोग सदा रहता है और बना रहे। प्रिय बच्चों और यहाँ आए हुए सभी अतिथियों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। बच्चों को इसने आशीर्वाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनका विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने इतने कम समय में यहां छतरपुर आकर हमारे विश्वविद्यालय को पर्याप्त सौगात दी है। और निश्चित रूप से जब उच्च शिक्षा मंत्री विश्वविद्यालय भवन की नींव का निर्माण करेंगे तो विश्वविद्यालय परिवार ही नहीं, समूचा बुंदेलखंड आपका आभारी रहेगा। हमारे बीच सम्माननीय
ललिता यादव जी पूर्व मंत्री उपस्थित हैं। आपको याद होगा कि माननीय ललिता यादव जी ने जयंत मलैया जी से लड़के इस विश्वविद्यालय को दमोह से छतरपुर लाने में जो अपनी अथक प्रयास और मेहनत की थी, मैं अपनी ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। भाई प्रद्युम्न सिंह जी लोधी, जिन्होंने इस विश्वविद्यालय में हमेशा अपना सहयोग प्रदान किया है और अल्प सूचना में वह हमारे बीच उपस्थित हुए। हमें उम्मीद है कि वह इस विश्वविद्यालय को सहयोग हमेशा प्रदान करते रहेंगे। मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। भाई गुड्डन पाठक जी जो हमारे सहयोगी हैं, पुष्पेंद्र नाथ पाठक, पुष्पेंद्र पटेरिया, हम लोग दोनों साथ रहे हैं और आंदोलन में भी हमेशा साथ रहे हैं। हमें समय समय पर उनका सहयोग प्राप्त होता रहता है, हम उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। जिला भाजपा अध्यक्ष भाई मलखान सिंह जी जो यहाँ हमारे बीच में उपस्थित हुए, इनका विश्वविद्यालय परिवार में हमेशा सहयोग प्राप्त होता रहता है, हम उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। हमारे युवा और ऊर्जावान विधायक चंद्रा विधायक डॉक्टर राजेश प्रजापति जी भी हमेशा, चाहे वह महाविद्यालय हो चाहे विश्वविद्यालय हो, हमेशा अपना सहयोग हम लोगों को देते हैं। जिले के ऊर्जावान जिला कलेक्टर महोदय जो कम ही शासकीय इस तरह के आयोजनों में आते हैं, लेकिन माननीय कुलपति जी के और माननीय मंत्री जी के कहने पर वह आज हमारे विश्वविद्यालय प्रांगण में आए और हमें उम्मीद है कि जिला प्रशासन से जुड़ी हुई सभी समस्याओं का हमें समय समय पर पूरा सहयोग प्रदान करते रहेंगे। मैं उनके प्रति भी विश्वविद्यालय कुल सचिव की हैसियत से अपना आभार व्यक्त करता हूं। उच्च शिक्षा के क्षेत्रीय संचालक डॉक्टर LL कोरी जी जो यहाँ महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में भी रहे, यहाँ की सभी भौगोलिक परिस्थितियों से वह अवगत हैं और समय समय पर इस विश्वविद्यालय को और यहाँ के संबंधित कॉलेजों को आगे बढ़ाने के लिए अपना सहयोग प्रदान करते रहते हैं। हमारे बीच हमारे बड़े भाई उमेश शुक्ला जी यहाँ उपस्थित हैं जो पूर्व भाजपा विधायक हैं और छात्र जीवन से जुड़े हुए हैं और वह हमेशा उस शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली सभी कठिनाइयों को समय समय पर दूर करने के लिए हमें सहयोग प्रदान करते रहते हैं। हमारे छोटे भाई अरविंद पटेरिया जी जो भाजपा जिला उपाध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, जो छात्र जीवन से ही महाविद्यालय की समस्याओं को हमेशा प्रशासन और शासन के सामने रखकर उन समस्याओं का निराकरण कराते रहे हैं और अब विश्वविद्यालय की प्रगति को और विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में वह हमेशा सहयोग प्रदान करेंगे। हम आभारी हैं डॉक्टर DP शुक्ला जी के, जिनके महाविद्यालय में यह विश्वविद्यालय संचालित हो रहा है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि यदि इस महाविद्यालय को ही विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कर दिया जाए तो सभी डिपार्टमेंट की फैकल्टी हमसे जुड़ जाएगी और यह विश्वविद्यालय निश्चित रूप से, चाहे वह रिसर्च का क्षेत्र हो चाहे शैक्षणिक गतिविधियों का हो, अपने आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में यह काम करेगी। जैसा शहडोल में डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाकर पूरे कैंपस को बना दिया है। यदि महाराजा कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से हमें बहुत विशाल खेल प्रांगण, जो हमारा स्टेडियम है, सभी डिपार्टमेंट है, सभी हमारे साथ जुड़ जाएंगे और निश्चित रूप से एक अच्छा वातावरण बनेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन इज द नेम ऑफ एन एटमॉस्फेयर। एक वातावरण बनाने की जो बात होती है, जो कलेक्टर साहब ने कही है, निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में और सांस्कृतिक गतिविधियों के क्षेत्र में यह बुंदेलखंड निश्चित रूप से बहुत आगे तरक्की करेगा। हम इस तरह का आशा और विश्वास माननीय मंत्री जी को दिलाते हैं। मैं यहाँ उपस्थित सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों का, सभी स्टूडेंट का और जो हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, भारतीय इसके ABP के जो हमारे सहयोगी छात्र हैं, सभी के प्रति में, पत्रकार बंधुओं के प्रति भी मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक
आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि खड़े होकर राष्ट्रगान के रूप में आप निश्चित रूप से 2 मिनट का हमें समय दें।